नमस्कार, आप देख रहे कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। योगी सरकार का बड़ा कदम, पूर्वांचल के लाखों किसानों के चेहरे पर लौटेगी मुस्कान। मछली पालने पर सरकार दे रही है बड़ी मदद, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलेगा लाभ। सोयाबीन पर सूखे की मार, किसान परेशान। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी, 24 घंटों में 13 लोगों की मौत। दिल्ली में बारिश के आसार, कई राज्यों में बारिश का तांडव जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। योगी सरकार ने खत्म हो रहे पनियाला को और खास बनाने की गंभीर पहल की है। शीघ्र ही पनियाला को जीआई मिलने की उम्मीद है। पनियाला को खास बनाने का जरिया बनेगा उसको मिलने वाला जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग। वह हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिन खास 10 उत्पादों को जीआई और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें गोरखपुर का पनियाला भी है। वहीं नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से गोरखपुर के एक एफपीओ और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के तकनीकी मार्गदर्शन में इन सभी उत्पादों का आवेदन जीआई पंजीकरण के लिए चेन्नई भेजा जा रहा है। वही जीआई मिलने पर यह गोरखपुर का दूसरा उत्पाद होगा। इससे पहले 2019 में गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिल चुका है। औषधीय गुणों से भरपूर पनियाला के लिए जीआई टैगिंग संजीवनी साबित होगी। इससे लूटप्राय हो चले इस फल की पूछ बढ़ जाएगी। वह सरकार द्वारा इसकी ब्रांडिंग से भविष्य में ये टेराकोटा की तरह गोरखपुर का भी ब्रांड होगा। कृषि से हटकर कुछ किसान मछली पालन के जरिए हर साल मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब सरकार भी ऐसे किसानों को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें भरपूर मदद दे रही है। भारत सरकार ने देश में खेती के साथ साथ मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत तालाब की खुदाई के लिए सरकार किसानों और मछली पालकों को 60% तक का अनुदान दे रही है। देश में किसानों और मछली पालकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों और मछली पालकों को प्रोजेक्ट के लिए मछली के बीज से लेकर तालाब की खुदाई के लिए आर्थिक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। तिलहन फसलों में सोयाबीन मुख्य फसल मानी जाती है। भारत में सोयाबीन की खेती कई राज्यों में की जाती है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से इसकी खेती की जाती है। लेकिन इस साल अनियमित मानसून और वर्षा जल की कमी के कारण कई जगहों पर सोयाबीन की फसल सूखने लगी है। वहीं कुछ जगहों पर कीट रोग लगने से सोयाबीन की फसल को नुकसान हो रहा है। इसी बीच सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की ओर से किसानों के लिए आवश्यक सलाह जारी की गई है, ताकि सोयाबीन की फसल में आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए इसकी बेहतर पैदावार प्राप्त कर सके। राज्य में कई जगहों पर अभी भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से सोयाबीन फसल सूखने लगी है। ऐसे में किसान इसको लेकर चिंतित है। किसानों की इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ने सूखे से सोयाबीन को बचाने के लिए अपने आदेश जारी किए हैं और साथ ही सलाह भी जारी की है। जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है, वे किसान अधिक समय तक बारिश का इंतजार करने की जगह भूमि में दरारें पड़ने से पहले ही फसल की सिंचाई करें। इसी के साथ ही नमी संरक्षण के वैकल्पिक उपाय जैसे भूसे के 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पलवाल लगाए। जिन किसानों ने कम समय अवधि में पकने वाली किस्में लगाई है, उन किसानों को सलाह दी गई है कि वे चूहों द्वारा फलियों के अंदर दाने खाने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए फ्लोकोओमाफेन 0.005% रसायन से बने प्रति हेक्टेयर 15 से 20 बेट प्रति हेक्टेयर वही बनाकर चूहों के बिलों के पास रखें, ताकि चूहों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का तांडव देखने को मिला है। प्रदेश में 24 घंटों में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 24 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की संख्या 361 हो गई है। वही बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, भूस्खलन हुआ है और कई पेड़ उखड़ गए हैं। कई मकान धराशायी हो गई है। कुल्लू जिले में गुरुवार को बारिश की वजह से 8 इमारतें धराशायी हो गई। अन्य इलाके में हुई इमारत गिरने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है और ये इमारतें थी जिन्हें गहरी दरारें आने के बाद उन्हें खाली करा लिया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक मानसून सीजन के प्रकोप के कारण अभी तक राज्य में 40 लोग लापता है और 342 लोग घायल हुए हैं, जबकि 9,924 घर आशंकित रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के शोहनू गोनी और होलानाला गांव में बादल फटने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और यहां फंसे
51 लोगों को बचाया। वही साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को दावा किया कि भारी बारिश के कारण राज्य को अब तक लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वही हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण तांडव जारी है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। आईएमडी ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में आज भी कई जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वो यूपी में भी बारिश का सिलसिला जारी है। यूपी के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को भी यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है। वही अगर बात हम हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लापता है। पंजाब में सरकार ने बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए कई जिलों को और स्कूलों को 26 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। किसान साथियों, कृषि जागरण द्वारा मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया का आयोजन दिसंबर में किया जा रहा है और जिसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल शुरू हो चुका है। अगर आप भी मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं या फिर मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बनी रहिए कृषि जागरण में।